समृद्ध विकास को और किसान को रखना है। मुख्यमंत्री बिलासपुर के मंच से एक क्लिक के जरिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचाएंगे। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के सियासत और सरोकार के केंद्र में हमेशा से किसान रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे केवल नारा नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा का कवच बना दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास की तस्वीरें इसकी गवाह बनी, जब प्रदेश के अन्नदाताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धान से तौलकर अभिनंदन किया। यह आभार था कृषक उन्नति योजना के उस भरोसे का जिसने खेती को घाटे से उबारकर मुनाफे का सौदा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास के तहत साई सरकार प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से खेतों तक पानी पहुंचा रही है। अटल जी के समय लागू किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ता ऋण उपलब्ध करवा रही है। अब किसानों को ब्याज मुक्त पूंजी की सुविधा मिल रही है। वहीं धान खरीदी में ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया। धान खरीदी दर 3,100 प्रति क्विंटल, जो देश में सर्वाधिक है। खरीदी सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़। अतिरिक्त लाभ 15,351 रुपये प्रति एकड़। ये कृषक उन्नति योजना के तहत है। लाभार्थी 25,24,000 किसान। बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को भी लाभ। किसानों में आई डबल उत्साह की लहर। एक और होली का त्योहार तो वही किसानों के खातों में अंतर की राशि जमा होने की खुशी। इस साल 25,24,000 किसान धान बेचे हैं और एमएसपी उनको मिल गया है, लेकिन अंतर की जो राशि है 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि, उनकी होली ठीक से मन जाए, बच्चे अच्छी तरह से अबीर गुलाल खेल लें, इसके लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। धान खरीदी के लिए सक्रिय केंद्र 2,740 उपार्जन केंद्र। नया सुधार सुखद यानी लॉस 6.32% से घटकर अब मात्र 3.5%। सुविधा माइक्रो एटीएम से तत्काल नकद निकासी और सीसीटीवी से निगरानी। पर्याप्त बारदाना, पानी, छाया, चबूतरा, सीसीटीवी, ड्रेनेज, तारपोलिन की व्यवस्था। धान सुखद कांग्रेस शासन में 6.32% तक थी, अब घटकर 3.5% रह गई है। ऑनलाइन व्यवस्था से पारदर्शिता और त्वरित भुगतान हुआ है। धान खरीदी में अब कांग्रेस बनाम बीजेपी के आंकड़ों में अंतर समझिए। कांग्रेस शासनकाल में धान खरीदी लाख मीट्रिक टन में 2018-19 में 83.95, 2019-20 में 80.38, 2020-21 में 92.02, 2021-22 में 97.99 और 2022-23 में 107.54। बीजेपी शासनकाल में धान खरीदी लाख मीट्रिक टन 2023-24 में 144.92, 2024-25 में 149.25, 2025-26 में 141.04। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पिछले कुछ वर्षों में धान खरीदी के ग्राफ ने यह साबित भी किया है कि सरकार की नीतियां धरातल पर कितनी प्रभावी रही हैं। दावा, मात्रा, मूल्य और प्रबंधन तीनों स्तरों पर ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जहां एमएसपी के साथ संपूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिली। किसानों को समय पर भुगतान और बिचौलियों की भूमिका खत्म होने जैसे कदम उठाए गए हैं, जो खेती को फायदे का उद्यम बनाने की दिशा में बढ़ने वाला कदम है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ऐसे कोई मामला न हो जिसके माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था को खराब किया जाए, लेकिन कांग्रेस ही चाहते हैं कि जो भर्राशाही कांग्रेस के समय में चलती थी, वो भर्राशाही फिर से हमारे विष्णुदेव साय की सरकार में चले, तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी।
इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था दी। छत्तीसगढ़ में खेती अब केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं बल्कि एक फायदे का उद्यम बनती जा रही है। 28 फरवरी को होने वाला यह राशि अंतरण केवल एक वित्तीय लेन देन नहीं है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धमनियों में दौड़ने वाला वो उत्साह है जो आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर पेश करेगा। होली से पहले किसानों की जेब में पहुंची यह बड़ी रकम बाजार में भी नई रौनक लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।